सबसे पहले उस्मा बुखारी साहिबा, जो लास्ट बात हुई, अगर मैं आपसे पहले वो पूछ लूँ नैब की तरफ आने से पहले, कि जो अभी लेटेस्ट पिटीशन आपने डाली है मरीम नवाज साहिबा ने, और वो कह रही है, आप भी लॉयर हैं माशाल्लाह और आप भी लॉ को समझती हैं, बाबर अवान साहब कह रहे हैं इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस पिटीशन का मतलब ये है कि बेसिकली एक तो मोदी ख़ानदान है जो हमारी फ़ौज और इदारों के खिलाफ है, और एक रायमंड का ख़ानदान है ऑब्वियसली जो आपकी क़यादत है जो हमारी फ़ौज और इदारों के खिलाफ है। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्या ज़रूरत थी इस पिटीशन डालने की टू मिलाइन इदारे एंड जजेस इसके अंदर? पहले तो उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाइए। उनको ये नहीं पता कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो 99 जो जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी हुकूमत जाने के बाद आया था, और 2013 में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। यहीं से आप उनके मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मालूमात का आलम क्या है। पहली बात, जो सवाल आपने किया उसके अंदर मेरा जवाब यह है कि हमने कुछ फैक्ट्स बयान किए हैं, और ये बार बार ये गद्दारी कार्ड, ये फलाना कार्ड, ये फलाना कार्ड बांटने की बजाय उन हकायक का जवाब दे दें, हमें झूठा साबित कर दें, हमें कह दें कि जो है वो मर्जी के बेंच नहीं बनाए गए, हमें समझा दें, हमें प्रूफ दे दें कि व्हाट्सएप के ऊपर GIT नहीं बनी थी, हमें प्रूफ दे दें कि जो है वो सरीना होटल से जो है वो लिफाफा नहीं आया था, हमें प्रूफ दे दें कि जो है वो पूरी पनामा की जो GIT थी उसके अंदर लीड कौन कर रहा था और क्या कर रहा था। हमें आप झूठा साबित कर दें। अब इस तरह बैठ के स्वीपिंग स्टेटमेंट, मोदी तो फलाना, मोदी के लिए तो आप मरे जा रहे थे ना, उसको जिताने के लिए, करने के लिए, हम तो नहीं मरे जा रहे थे। और आपने दुआएं मांगी थी। कश्मीर का अभी जो खून है ना वो आपके हाथों पे है। सो इसलिए ये कार्ड्स बांटने की बजाय हमने बड़ा सिंपल कहा है कि आप अदालत में बुला लें और अदालत में जो है वो आके वो जो है हमारे फैक्ट्स को गलत कह दें। बाय द वे, ये आज बात नहीं हुई है, इनको ये भी नहीं पता कि जब ये सस्पेंशन की बात हुई थी मियाँ साहब की, जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी बेंच के सामने जब सस्पेंड कराने के लिए वहाँ गए थे, तब हमने वो वीडियो अरशद मलिक की उस वक्त भी हमने कहा था कि जिसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। ये तो आपने जस्टिस साहब को बनाया ना, हाई कमीशन के बाहर खड़े रहते रहे, फोरेंसिक करके खड़े रहे, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, खड़े रहे कि जिस वीडियो को रिसीव कर ले इसको सबूत का हिस्सा यानी उस्मा साहब आपने पीछे हटना नहीं, आपने बाज नहीं आना, मैं ये पूछ रहा था। चले ठीक है जी, बाज आने वाली बात नहीं है। देखिए ये पूरे इदारे को रगड़ रहे हैं, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार। हम कह रहे हैं इदारा गलत नहीं है, चंद एक लोगों की। और क्या ये गलतियां पहले भी नहीं हुई हैं? क्या इस मुल्क में डिक्टेटर्स कभी नहीं आए? क्या कभी जो है वो एक आदमी ने, एक फर्दे वाहिद ने इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट राइन को नहीं तोड़ा हुआ? ये बिल्कुल एक अनोखी आज हमने बात कर दी है। पहले कभी जो है वो नहीं बनी है, क्यू लीग नहीं बनी, पेट्रियट्स कभी नहीं बने, ये जनूबी पंजाब महाज जो है ये खुद ब खुद रातों रात आपका पॉइंट आ गया। अब जो है वो नाज़िल हुई की बात और वो बन गया। ये ना करें इस तरह नहीं, जवाब दें अगर है तो। उस्मा साहिबा एक और सवाल, उसके बाद फरूक साहब जवाब देंगे। ये तो जो बिल है इसमें आपको तो बड़ा आसानी हो रही है, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ऐसर इकबाल, इन सब के केसेस जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर लैप्सेस जो हुए हैं वो तो उसको वो कवर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी, प्राइम मिनिस्टर्स के भी, इलेक्टेड उनके भी। ये तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद बिल है, इसको आप कह रहे हैं NRO है, ब्लैक बिल है, क्या हो गया आपको? ये तो वो कह रहे हैं सारी शिकें मान ली हमने आपकी, कुछ 6 से 7 शिकें, ये सब आज़ाद हो जाएंगे किसी से। नहीं, कमाल है ना, नहीं कमाल है ना कामरान। 3 साल का रगड़ा खाने के बाद, जेलों में 2-2 साल गुजारने के बाद आज हम जो है वो रिलीफ ले लें, जब हमें खुद अदालतें रिलीफ दे रही हैं और वो बुला के नैब के ऊपर सवाल उठा रही हैं। मैं तो नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और ये पार्लियामेंट्री जो ये हमारे वजीर साहब गए हैं, इनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर हर चीज़ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को बाईपास नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू आना चाहिए। यहाँ पर यह है कि वो सादक और अमीन जो है वो चोरों डाकुओं से बात नहीं करेगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो इस सादिक और अमीन के साथ पार्लियामेंट हमला केस के अंदर मुल्जिम है और वो जो है वो बात कर लेगा, वो इनके लिए जायज होगी। और ये सैफुर रहमान को याद करते हैं, इनको अजमत सईद साहब भूल गए हैं। आप कोई चीज़ निकाल के देखें, ब्रॉडशीट लाएं, आप क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन निकालें, आपको अजमत सईद साहब बीच में से निकलते हुए नजर आएंगे। अब इन्होंने भी कोई अजमत सईद, कोई फलाने, कोई साकिब निसार, वो डैम फूल्स फंड का नहीं पूछा आपने, इनसे आपने अभी ये सवालात नहीं किए जो इन्होंने, अब जब इनके भुगतने की बारी आई है, आपको नहीं पता है कामरान शाहिद साहब, आपने मुझसे ज्यादा शोज किए हैं, क्या आटा और चीनी चोरी के ऊपर इनके ऊपर रेफरेंस नहीं बनना? बिल्कुल बनना है। क्या अद्वियात के ऊपर जो इन्होंने डाका मारा आमिल कियानी साहब ने, इन पे रेफरेंस नहीं बनना? बिल्कुल बनना है। जो नदीम बाबर साहब फिर कुछ नहीं बनेगा, जो LNG के ऊपर डकैती है, आप लोग बनना है। अब 90 दिन के रिमांड से भागते क्यों है? 1 मिनट, इन्हीं का आखिरी जुमला, ये हमेशा कहते होते थे ना
जब चोरी नहीं की तो तलाशी दो। तो अब इनकी तलाशी की बात आ रही है, सब कमेटीज भी निकाल दें, उसके अंदर से आप जो है असद उमर साहब को क्यों ना पूछा जाएगा कि आपने मंजूरी कैसे दी थी चीनी को बाहर भेजने की, और वजीर तजारत साहब इमरान खान साहब उसके अंदर शामिल थे, हमारे प्यारे बुजदार साहब ने भी यहाँ सब्सिडी दी थी। इन सब ने भी अब 90 दिन का रिमांड भुगतना है। पुत्र हिम्मत करो, पॉइंट आ गया आपका, भजन देना, अब हिम्मत करो। अब जो हमने भुगतना भुगत लिया, ये सारे का सारा बिल ऑपोजिशन को ये लग रहा है कि बेसिकली आपने प्रेसिडेंट को सब कुछ दे दिया इख्तियार, चेयरमैन नैब बनाने से लेकर अब आप अपनी पसंद के जजेस भी लगाएंगे, जो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, पहले हाई कोर्ट्स लगाया करती थी, अब आप लगाएंगे। ये प्रोसिक्यूटर जनरल का रोल भी आपने बढ़ा दिया, आपके खिलाफ केसेस भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब तक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के चेयरमैन को मुशावरत नहीं करेगा, गाइडलाइन नहीं देगा, तब तक ये हो ही नहीं सकेगा। इस तरह का बिल कॉन्ट्रोवर्शियल आप एट द एंड ऑफ योर कैरियर, पोलिटिकल कैरियर क्यों लेके आ रहे हैं जब आपके 1.5 साल रह गए? उन्होंने कहा कि जी आप हमें झूठा साबित कर दें। हमें आपको झूठा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और आप तो अपने वालिद के साथ रहती थी, और बाद में आके आप ही के भाई ने आपको झूठा साबित किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये लंदन के फ्लैट्स हमारे हैं, और इनको मरीम नवाज़ जो हैं वो ओन करती हैं, वो उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं। ये उनके भाई की स्टेटमेंट है, लिहाजा उन्होंने उनको झूठा साबित कर दिया। बाद में फर्क भाई बड़ी पुरानी बातें हैं, इस पर आ जाए प्लीज़, वो आपकी बातें बिल्कुल आ गई, बड़ी पर्टिनेंट बातें हैं। दूसरी बात यह है कि ये भूल जाते हैं ना, मसला ये है कि उज़मा को भी जुमा 8 दिन हुए हैं नून लीग में आए हुए। मसला ये है कि ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। नवाज शरीफ की सियासत जहाँ से शुरू हुई थी वो जनरल जलानी की गोद से शुरू हुई थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज इसके सभी की हुई है यार, भुट्टो साहब भी वहीं से आए थे, अयूब खान। इदारों को बीच में लाना, फलानी चीज को बीच में लाना, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तरीके इस्तेक्लाल से आए थे, वो क्यों भूल जाते हो कामरान? जी अब वो बात कर रहे हैं ना उस्मा साहिबा, सुन लें तहरीक इस्तेकलाल से आए थे। मुझे जरा बोल लेने देना, अब रेफरेंडम का भी रेफरेंस देते हैं मुशर्रफ की। जी फर्क साहब बोले नहीं थे आपकी बात में। आईना देख रही हैं, आईना दिखा रहा हूँ, जरा बुरा लगता है, बुरा सच मान के जो है ना सुनना पड़ेगा अब आपको सच। मसला इनका क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर इनका इशू ये है कि यहाँ ये लेते हैं चीनी, आटा, इन चीज़ों का सहारा। और भाई आप मुझे बताएं कि ये नेल्सन और न्यूजीलैंड जो ऑफशोर कंपनियां थी, ये आपको हमने बना के दी थी? फरूक भाई नैब के केस पे, नैब किस पे आ जाए प्लीज। वजीर आजम इकामा आपने बनाया था सर, आपका पॉइंट आ गया आपका। अब नैब के तरमीमी बिल पे जो मैंने सवाल उठाए ऑपोजिट तरफ, जी ये सर सुन लेना, ये बार बार बात करते हैं नैब के इस बिल के हवाले से, आटा, चीनी, इन चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं। और यहाँ पर किसी का कोई लंदन में फ्लैट नहीं निकल आया। आप नहीं मेरी फरूक भाई मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ ये जजेस एक मेरी बात तो सुन लेना। 7 अरब रुपए के टीटीज के यार, केस हैं। यार मेरी बात तो सुन ले, वो तो टीटी केस चल रहे हैं ना, अच्छी बात है, चल रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप नैब के ऑर्डिनेंस इंडिविजुअल दौलत के ऊपर हैं सर, ये मौजू नहीं आज का फरूक भाई, सिर्फ आपको फर्क बता रहा हूँ। वो आपकी पॉइंट हमने सिर्फ आपको फर्क बता रहा हूँ सर, हमने हजारों दफा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से टीटी फर्क बता रहा हूँ। ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। अब मेरा सवाल ये है कि आप पे एतराज़ ये हो रहा है कि सदर मुमलिकत जो कि पॉलिटिकल प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के हैं, आपने उनको सारा अख्तियार दे दिया कि वो जजेस भी वो लगाएंगे, अपॉइंट भी वो करेंगे, रिटायर्ड जजेस को भी लगाएंगे, ट्रांसफर भी वो करेंगे एहतसाब के जजेस को नैब के। तो ये तो आपने सारा अपनी मुट्ठी में कर लिया ना, और प्रोसिक्यूटर जनरल अब जो फैसला करेगा मिलके चेयरमैन नैब के साथ कि आपके खिलाफ केस चलाना है कि नहीं। देखें पहली बुनियादी तौर के ये सवाल था, समझ लें। जी समझाएं कि जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए पहले आप ये समझ लें कि एहतसाब अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120 अदालतें जो है वो बननी चाहिए। 30 अदालतें जो है हम बना चुके हैं, 90 अदालतें और बतदरीज बननी है। वहाँ पर जजेस की तैनातियों का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उनको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास था। यहाँ जो पहलू है वो सिर्फ रिटायर्ड जजेस के हवाले से है, और वो रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के साथ जो है वो अपॉइंट हो। प्यारे भाई, मुझे जुम्मा 8 दिन जो है ना वो फवाद चौधरी को और ये आपकी पूरी जो है ना उनको जुम्मा 8 दिन हुए होंगे, मुझे 8.5 साल हो गए PMLN के अंदर।
और अभी तक आपकी वही घिसी पिटी कहानी, वही स्टोरी, इससे निकल आया, बात मज़ा नहीं आता, तो कोई फैक्ट्स पे बात किया करें। और जो लंदन के फ्लैट्स हैं ना, वो ब्रॉडशीट गई थी, जिसको वो 2 अरब के लंदन के फ्लैट हैं, जिसके ऊपर 22 अरब रुपया ब्रॉडशीट की मद में जो है ना आप उनको दे चुके हैं, और उसके अंदर किस किस ने जो है वो हाथ रंगे हुए हैं, इसकी तो अभी स्टोरी बाहर आनी थी। अजमत सईद साहब उसके ऊपर आके बैठ गए, और हमेशा से वो फिर वही सदाकत और अमानत की आपकी पुरानी घिसी-पिटी कहानी। और जो दूसरी बात है कि प्यारे भाई इमरान खान साहब जो है तरीके इस्तकलाल की गोद से शुरू हुए थे, फिर मुख्तलिफ गोदें बदलते बदलते जो है वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ वो पहुँच गए। लंदन के फ्लैट नहीं निकले, अलीमा बाजी के फ्लैट नहीं निकले, अच्छा। उनके न्यूयॉर्क में निकले, उनके लंदन में भी निकले। हम ना कभी भी टॉपिक पे बात नहीं करते, फारूक साहब कर रहे हैं ना, मेरा टॉपिक पे तो आ जाए। ऐसे ऐसे लंदन के फ्लैट और आपके मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है आपकी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, आपने अपने मुलाजमों के नाम पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया।